और मुझे पूरी तरह यकीन है कि हमारी ये जो पार्टनरशिप है हम सभी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि जो अच्छे इंसान होते हैं वो अच्छे पार्टनर भी होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरे हस्बैंड ना सिर्फ अच्छे बिजनेस पार्टनर हैं, बल्कि बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर भी। मैं तो बहुत ही लकी हूँ कि मुझे अरमान जैसे शौहर मिले। आप यकीन कीजिए, अपने ऑफिस में काम करने वालों को, अपने घर के नौकरों तक को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। अब आप सोचिए, जो इंसान दूसरों से इतनी मोहब्बत करता हो वो अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करता होगा। इनका बस चले ना तो मुझे पैर नहीं रखने दें जमीन पर। और थैंक यू सो मच, केक एंड ऑल। आप हमारे हनीमून को इतना यादगार बना देंगे कि मैं हमेशा कश्मीर में बिताए हुए दिन याद रखूंगी। नहीं जानू? सर, मैम, प्लीज कट द केक। हम आप दोनों की साथ में इस केक को काटते हुए कुछ तस्वीरें लेना चाहते हैं, और इन तस्वीरों को हम अपने होटल की कुछ चुनिंदा तस्वीरों के साथ अपने हॉल में लगाना चाहते हैं, ताकि यहाँ कोई भी आए वो ये जान सके कि कभी इतना प्यार करने वाला कपल हमारे यहाँ हनीमून पर आया था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आप कब आए? बस अभी अभी। एहसान, क्या बात? आपके चेहरे को देख के लग रहा है कि आपके मिजाज कुछ ठीक नहीं है। कोई बात है क्या? वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर बात क्या है। आखिर आपने मुझसे निकाह क्यों किया? कोई भी रिश्ता जबरदस्ती नहीं जोड़ा जाता, और मैं देख रहा हूं कि आप इस घर में खुश नहीं है। और इंसान की खुशी जहां पे ना हो वहां उस इंसान को भी नहीं होना चाहिए। तो अगर आप यहां से जाना चाहती है तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं एहसान? ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस घर में आपके साथ हूं क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। सनम, प्यार कहकर जताने वाली कोई चीज नहीं है। इंसान अगर ना भी बोले ना, तब भी प्यार अपनी बात कहने का जरिया ढूंढ लेता है। लेकिन मेरी कोई भी बात आपके दिल तक नहीं पहुंचती। मैं हर वक्त आपके बारे में सोचता रहता हूं, लेकिन आपके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। और हमारे बीच तो मियां बीवी का रिश्ता भी मुकम्मल नहीं हो पाया। आपको वक्त चाहिए था, मैंने आपको वक्त दिया। मैंने सिंगापुर से आपको कितने कॉल्स, कितने मैसेजेस किए, आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। क्या आपने मुझे एक बार भी मिस नहीं किया? एहसान, मैंने आपको बहुत मिस किया, इसीलिए मैंने आपसे कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं आपसे बात करूंगी तो मेरी बेचैनी और बढ़ जाएगी। एहसान, ऐसा नहीं है कि मुझसे दूर रहकर सिर्फ आप डरते हैं। मुझ पर क्या बीती है आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपसे कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि मैंने खुद आपको मुझसे दूर रहने के लिए कहा। जब किसी बदनसीब को बहुत सारी खुशियां एक साथ मिल जाती हैं तो दिल में डर सा पैदा हो जाता है कि वो खुशियों से छीन ना जाए। लेकिन अब मैं और इंतजार नहीं करूंगी। आपको मतलब? आज की रात हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी।
ये एहसान भी ना अभी अभी ट्रिप से वापस लौटे और फिर से ऑफिस का काम लेके बैठ गए। मैं जाके उन्हें जूस देकर दिया। औरत वो होती है जो घर को जन्नत बना दे। तुम हमारे एहसान का, हमारे पूरे घर का कितना ख्याल रखती हो। अल्लाह तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे सनम। मेरी खुशी आप लोगों से। मैं अभी जूस देकर आती हूँ। काम किसी ने क्या हुआ सनम? लेकिन ये है कौन? वैसे नहीं जानता। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपके बेटे ने मुझे धोखा दिया। मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मेरा यकीन कीजिए। तुम्हें याद है तुमने मैनेजर से क्या कहा था कि अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे पैर जमीन पे पड़ने भी दूं। एक्चुअली मैंने सही कहा था। ये वक्त लड़ाई करने का नहीं, प्यार करने का। अगर आपको ये याद है तो आपको ये भी याद होगा कि मैंने आपको कहा मैं आपको जानने लगी, समझने लगी। आप क्या लगता है? मुझे नहीं पता था कि आप अब भी मुझे बेइज्जत करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाते थे। अभी क्या होगा मैं बताती हूँ। एक लड़की आएगी आपकी सो कॉल्ड फ्रेंड बनके और आप बेशर्म बनके उस लड़की के साथ फ्लर्ट करेंगे, फिर आपको सडनली मेरे लिए बुरा लगेगा और फिर आप उस लड़की को भगा देंगे और फिर हम अपने बिस्तर पे जाके सो जाएंगे। वही पुराना रूटीन। Nothing new, nothing exciting. तुम कितना बोलती हो यार? मैंने कहा है तुमसे आज वक्त बातें करने का नहीं, प्यार को महसूस करने। सीरियस मायरा, मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता। यस
दफा हो जाए यहाँ से। Get out! Wife cheats on innocent husband. ये कैप्शन कैसा रहेगा? सोचो अगर ये वीडियो ऑनलाइन डाल दो तो तुम्हें कितने लाइक्स मिलेंगे यार? तुम रातों रात फेमस हो जाओगी। You become a celebrity. फिर तो तुम्हें हाथ में की जरूरत नहीं है। ये मत तो आपको अपने थप्पड़ का बदला चाहिए था। मारिए थप्पड़। मारिए थप्पड़। मारिए थप्पड़। मैंने आपको थप्पड़ मारा था। आप मुझे थप्पड़ मार रहे हैं। मुझे बुरा नहीं लगता है बात। ये थप्पड़ की क्या जरूरत थी? मैंने आपसे कहा था कि मैंने आपसे तक ये इंसान नहीं देखा। मैं गलत थी। मैंने गलत कहा था क्योंकि आप मुझसे नहीं गए गुजरे। आप जानवर हैं, आप जानवर। हमारा रिश्ता दुश्मनी का था, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आपकी दुश्मन आपके भतीजे की तरह भी है। मैं आपकी बीवी हूँ अरमान। अपनी बीवी के साथ ऐसा कौन करता है? अपनी लड़की की इज्जत कौन बचाता है इस तरह से अरमान? जिस तरह मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता होता है, ऐसा रिश्ता मैं आपके साथ बनाऊं। मुझे लगा था मैं वो रिश्ता बनाऊंगी आपके साथ। मुझे लगा था कि मैं आपको प्यार करना सिखाऊंगी और मुझे ही लगा कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन मैं गलत थी अरमान। आपकी सिर्फ जीत गई अरमान और मेरा यकीन हार गया। मैं हार गई अरमान, आप जीत गए। जल्दी करो, मैं तुम्हारे मरने का इंतजार नहीं कर सकती। बहू, हमारी तरफ देखो, इसराइल में हैं हम। बहू, एक दफे हमें यहाँ से बाहर निकाल दो, फिर देखो हमारी इस जायज को हम कैसे समझ चाहते हैं। हमारे बेटे ने अपने खून पसीने से बनाया है सब, कि हम किसी काले सा इतिहास कभी नहीं लगने देंगे। बूढ़ी हड्डियों में बिजली की तरह तेजी। किसने चुराई? नहीं, इसराइल दिल के लिए जरूर इसराइल का कोई राज बंद है।
तभी तो इतने दिनों से इसकी नजर के ऊपर है। हमें इस लड़ाई को महफूज रखना होगा। मैंने कहा ये तुझे मुझे दो। नहीं दिया। वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। जिसकी हिफाजत अल्लाह करता है ना, उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तुम्हारे जो जी में है तुम करके देख लो। हमें पूरा यकीन है हमारा अल्लाह हमारे पूरे परिवार को महफूज रखेगा, कुछ नहीं करेगा। क्या होगा? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा कुछ? अल्लाह, कैसे आदमी से शादी कर ली मैंने। बेवकूफी तो रगों में खून बन के दौड़ती। किसी को परेशान करने के लिए कोई कैसे करता है? और उनसे बड़ी बेवकूफ मैं जो हर बार यकीन कर लेती हूँ उन पे। इस बार नहीं। हेलो, तू मेरा फोन क्यों उठा रही? तुझे ये सब मजाक लग रहा है ना? अपने शोहर से उग गई है या उसकी जान प्यारी नहीं है तुझे? नहीं, मैं अपने शौहर को कुछ ज्यादा ही जानने लगी। और मैं ये जानती हूँ कि ये सब कुछ वो मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हैं, समझे ना आप? लो सुनो, तुम्हारी बीवी तुम्हारी कितनी तारीफ कर रही। अरे मोहतरमा, जरा एक बार और अपनी बात फरमाइएगा, क्या कह रही थी आप? फिर से मैं 100 बार कहूंगी, मेरे शौहर मुझे परेशान करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये किडनैपिंग तो क्या चीज है, मैं जानती हूँ ये सब उनकी चाल है। और क्या आप मुझे बता सकते हैं ये सब करने के लिए उन्होंने कितने पैसे दिए आपको? बंदा
आपकी अम्मी की जान है। आप बाहर नहीं जा सकते, आप कहीं नहीं जाएंगे, हम आपको नहीं जाने देंगे। अम्मी जब भी कोई गुनाह होता है बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि हमारे बदूल पे किसी भी तरह का शक हो। अगर किसी को पता चल गया कि मैंने कौन हूं, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इनकी लाश का क्या करूं? दरवाजा खोलो, हम पुलिस वाले हैं। दरवाजा नहीं खुला तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। पुलिस क्या कर रही है? अगर नहीं सब कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खान बेगम हार नहीं मान सकती। मुझे कुछ करना होगा। मुझे मैं क्या कह रहा था, वो छुट्टी पर है। क्या बात है? वो थोड़ी देर उनको जल्दी फोन करो, मुझे उनसे बात करनी। सॉरी मैडम, बट मैं क्या कह रहा था, उनका घर यहाँ से बहुत दूर है, हैंगिंग गार्डन के पास। वो इतनी जल्दी नहीं आ पाएंगे। क्या कहा? कहाँ है उनका घर? हैंगिंग गार्डन के पास। 5 करोड़ रुपए देकर हैंगिंग गार्डन की पीछे वाली फार्म में आ जाना। जब मैंने मैनेजर से कहा कि मुझे हैंगिंग गार्डन के साथ जाना है, तब उसने एक बार ये नहीं बताया कि वो भी वहाँ रहता। क्या ये ऐसे इत्तेफाक है या अरमान की किडनैपिंग के पीछे यहाँ के मैनेजर चल रहा था? नहीं, ऐसे सिचुएशन में हर किसी से शक हो जाता है। मैं कुछ ज्यादा सोच रही। मैनेजर तो यही है, बेल बॉय ने क्यों बोला था कि छुट्टी पे? जैसे ऐसा प्लान किया था वैसा ही हो रहा है। हमारा काम वक्त पर हो जाएगा। खुदा हाफिज। पढ़ो इसे हमें रिकॉर्ड करना है। तुम्हें पढ़ना ही होगा। इतनी भी मार मत खाना कि जब तुम्हारी बीवी तुम्हें यहाँ बचाने आए तो तुम्हारी शक्ल भी ना पहचान पाए। मैं तुम्हारा कोई काम नहीं बनाना। ठीक है, माना कि तुम्हारा जिस्म फौलाद का बना है, लेकिन तुम्हारी बीवी तो फूलों की बनी होगी ना। उसकी खाल उतारेंगे तो तुम्हारी जुबान अपने आप खुल जाएगी। अब सोच ले, इसे पढ़ना है या तेरी बीवी को? तुम लोग उसे नफरत कर सकते हो, लेकिन नजरअंदाज नहीं। अपने हक के लिए हम कुर्बान होते हैं और इस बार सबके लिए मैं कुर्बानी दूंगा। और ये सिर्फ मेरे जान की कुर्बानी नहीं, बहुत से मासूम लोगों की जान मेरे साथ जाएगी। ये हक की लड़ाई है और हम अपना हल ही कर रहे हैं।
पता नहीं लोगों ने अरमान को कहाँ रखा है। बहुत ही खतरनाक लोग हैं। क्या मदद कर। सर, मैंने इसके बारे में पता किया। ये कोई आम इंसान नहीं है। ये भोपाल का सबसे रईस आदमी है। मतलब मेरी ही कदम के पीछे तुम्हारा जब क्रॉस लगा रखी किन दोनों ने 5 करोड़। अगर तेरी बीवी ने 5 करोड़ का इंतजाम नहीं किया तो तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाना। हाँ, ये जैकेट देख रहे हो, इसे सुसाइड बॉम्बर्स पहनते हैं। यदि वो पैसा लेकर नहीं आए ना तो ये जैकेट कल तुझे पहनाकर श्रीनगर के मॉल में भेज दूंगा और फिर हजारों बेगुनाह खामोखा मर जाएंगे और ये भोपाल का अरमान शेख अखबार की मेन पेज पर टेररिस्ट की तरह आएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।